Class plus one, your next topic is the frog, the common Indian frog. So systematic position of the frog is phylum Chordata, subphylum Vertebrata, then class Amphibia, order Anura, family Ranidae, genus Rana, species Tigrana. So common name of the Indian frog, common Indian frog, हैबिट्स एंड हैबिटेट. हैबिट्स में ये जो है वो एम्फीबियस हैं बिकॉज इट लाइव्स बोथ इन द वाटर एंड ऑन द लैंड, क्योंकि ये जो है वो वाटर में भी रह सकता है और ये लैंड के ऊपर भी रह सकता है. देन कार्निवोरस नेचर है, ये फीड करता है इंसेक्ट्स के ऊपर, स्पाइडर्स के ऊपर, अर्थवॉर्म्स के ऊपर. देन पॉइकिलोथर्मल एनिमल है, मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है. विंटर स्लीप करता है, शो हाइबरनेशन. समर स्लीप करता है, शो एस्टिवेशन. सो देन उसके बाद है इसमें कैपेसिटी है चेंजिंग कलर की, ठीक है, मेटाक्रॉसिस. देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पेज है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग. सो बॉडी ऑफ द फ्रॉग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कह रहे हैं कि बॉडी जो है फ्रॉग की वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला जो है वो हेड रीजन है, सेकंड जो है वो ट्रंक रीजन है. नेक एंड टेल आर नॉट प्रेजेंट. कह रहे हैं कि नेक और टेल जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं. एक्सटर्नल लेयर्स होती हैं, आईलिड्स होते हैं, अपर एंड लोअर आईलिड्स होते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती हैं, टिम्पैनम भी प्रेजेंट होता है. देन डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. सो एलिमेंट्री कैनाल्स के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला माउथ, दूसरा बक्कोफ्रेंजियल कैविटी, देन उसके बाद टीथ, देन उसके बाद इंटरनल नेयर्स, देन बल्जिंग्स, ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब्स, वोकल सैक्स, टंग, ग्लॉटिस, opening of esophagus, stomach, small intestine, rectum and cecum. These are the parts of the alimentary canal. Then उसके बाद है digestive glands हैं. digestive glands में से liver है, pancreas है, gastric glands हैं, intestinal glands हैं. then उसके बाद जो है वो next, इसमें next जो है next पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखिए यहाँ पे ईसोफेगस है, ठीक है. देन यहाँ पे जो है वो ईसोफेगस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईसोफेगस, देन उसके बाद लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, स्टमक प्रेजेंट है, पैंक्रिएटिक डक्ट प्रेजेंट है, हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट प्रेजेंट है, पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन है, ड्यूडिनम है, स्प्लीन है, रेक्टम है, क्लोका है. देन इस तरफ देख सकते हैं गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, बाइल डक्ट प्रेजेंट है, ड्यूडिनम, इलियम, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है. तो इसमें जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो आपका जो है मेन एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स दिए गए हैं. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं आगे. लिवर, लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है. टू लोब्स होते हैं इसके लिवर के, एक लेफ्ट लोब होती है, एक राइट लोब होती है. और इसमें से जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो लिवर है ये सक्रीट करता है किसको? बाइल जूस को. बाइल इज सक्रीटेड टू द गॉल ब्लैडर. बाइल को सक्रीट करता है लिवर. बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर तक पहुंचता है हिपैटिक डक्ट के थ्रू. देन उसके बाद जो है वो पैंक्रियाज है. पैंक्रियाज में स्पेशल सेल्स होते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. ये जो है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, विच कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देते हैं लिवर में. एंजाइम्स प्रेजेंट इज इन पैंक्रिएटिक जूस. कह रहे कि जो एंजाइम्स पैंक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, देन उसके बाद पेप्टाइडेसिस, एमाइलेसिस, माल्टेसिस एंड लाइपेसिस एंजाइम्स. देन उसके बाद हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो स्टमक में प्रेजेंट होती हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती हैं. देन पेप्टिक सेल्स होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं स्टमक में, इसके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है स्टमक में. देन उसके बाद पेप्टिक सेल्स जो है वो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को सक्रीट करते हैं. ऑक्जेंटिक सेल्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करते हैं, सक्रीट करते हैं. देन उसके बाद जो है वो इंटेस्टाइनल वेस्टेज हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं. इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो हैं, दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ये ग्लैंड्स जो हैं इंटेस्टाइन की, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं, जो कि इंटेस्टाइनल जूस को सक्रीट करती हैं. इंटेस्टाइनल जूस में मेनली सेवरल
जो है वो पेप्टाइडेसेस होते हैं, जैसे कि डाईपेप्टाइडेसेस एंजाइम्स, देन माल्टेज एंजाइम, लाइपेस एंजाइम, और ये एक्टिवेट करता है एंटीरियोकाइनेज एंजाइम को। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मोड ऑफ रेस्पिरेशन। फ्रॉग रिस्पायर्स इन 3 डिफरेंट मैनर्स। फ्रॉग जो है वो 3 डिफरेंट मैनर्स में रिस्पायर करता है। एक तो वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, जब हम बोलते हैं कि वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। देन बक्कोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू, यानी कि बाय द एक्सटर्नल नेयर्स और एयर पासेस इनटू द बक्कोफेरेंजियल कैविटी। देन उसके बाद जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आप देख सकते हो कि इसमें जो है सर्कुलेशन सिस्टम जो है फ्रॉग का, इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आता है पहला, क्लोज्ड टाइप, देन लिम्फेटिक सिस्टम आता है जिसमें लिम्फ होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। देन उसके बाद नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम 3 टाइप्स का है। पहला जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दूसरा जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, देन एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। जो पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके 2 पार्ट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है कि उसमें से आप देखेंगे कि नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऐसी नर्व्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, वो नर्व्स जो है वो कौन सा सिस्टम बनाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। देन उसके बाद जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड नर्व्स एंड गैंग्लिया, includes nerves and ganglia that control and coordinate organs which are not under voluntary control। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में नर्व्स आ जाती हैं, गैंग्लिया आ जाते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं ऑर्गन्स को, ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते हैं। देन उसके बाद जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग है। अगर आप ध्यान से देखें तो नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग में आप देख सकते हैं इसमें फैट बॉडीज, टेस्टिस, एड्रीनल ग्लैंड्स, लेफ्ट किडनी, यूरिनोजेनिटल डक्ट, सेमिनल वेसिकल, क्लोकल चैम्बर, क्लोकल एपर्चर, पार्ट ऑफ रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ अ मेल फ्रॉग, इसमें जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया। देन उसके बाद इट कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, कह रहा है कि इसमें जो है पहले नंबर पे क्या है, टेस्टिस हैं। ठीक है, तो टेस्टिस दीज आर 2 कंपोज्ड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। These testes these are composed of seminiferous tubule. The wall of seminiferous tubule made up from germinal epithelium। टेस्टिस जो है वो 2 होती हैं और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बनती हैं, और इसमें जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो हैं वो इस टेस्टिस की जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो किससे बनती है, सेमिनल ट्यूब्यूल से। विच फॉर्म स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। यानी कि टेस्टिस हैं, टेस्टिस की जो वॉल है वो उस वॉल का उसका नाम क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम है। फिर उसमें जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स निकलते हैं और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। द स्पेस बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू। ये जो स्पेस होता है जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से फिल्ड होता है, इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। देन ब्लड कैपिलरीज, नर्व फाइबर्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स। कह रहे द स्पेस बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कैपिलरीज, नर्व फाइबर्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स। कह रहे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसमें जो है कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कैपिलरीज, नर्व फाइबर्स, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स को, विच प्रोड्यूस सेकेंडरी कैरेक्टर्स इन मेल। कह रहा है कि जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं वो मेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन उसके बाद है वासा एफरेंशिया। 10 to 12 वेरी फाइन ट्यूब्स लीड्स इनटू द बिडर्स कैरी sperm from testes and sends to big canal।
कह रहे कि वासा एफरेंशिया होती हैं। वासा एफरेंशिया 10 to 12 वेरी फाइन टेस्टिस होती हैं जो कि स्पर्म्स को कैरी करती हैं। देन उसके बाद है यूरिनोजेनिटल डक्ट्स हैं। देन दीज कैरी यूरिनोजेनिटल डक्ट्स, दीज कैरी स्पर्म्स एंड यूरिन। कह रहे कि यूरिनोजेनिटल डक्ट्स जो हैं वो कैरी करती हैं स्पर्म्स को और यूरिन को। इट to a seminal vesicle to store the sperms. It dilates to a seminal. कह रहे कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है जैसे वो डायलेट करता है, ठीक है, तो उसमें नॉर्मली ये सेंसरी इन नेचर होता है एंड इट डायलेट्स टू अ सेमिनल वेसिकल टू स्टोर द स्पर्म्स। कह रहा है कि यूरिनोजेनिटल डक्ट्स जो हैं वो सीधी लीड करती हैं किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जो है ये जो है डायलेट करता है और सेमिनल वेसिकल्स जो हैं ये स्टोर करती हैं किसको, स्पर्म्स को। देन उसके बाद है क्लोका, कॉमन चैम्बर फॉर रिसीविंग। क्लोका जो है ये एक कॉमन चैम्बर होता है जिसमें फीकल मैटर जो है वो स्टोर होता है। देन उसके बाद है फीमेल यूरिनोजेनिटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें ओवेरियन फनल, फैट बॉडी, ओवरी, देन उसके बाद किडनीज, देन उसके बाद जो है वो यूरिटर्स, देन ओवीसैक, क्लोकल चैम्बर, क्लोकल एपर्चर, ये सारे स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद इसमें जो है आपके पास जो है इट कंसिस्ट ऑफ द ओवरीज। ओवरीज आर इररेगुलर। ओवरीज जो है वो कैसी होती हैं, इररेगुलर स्ट्रक्चर है, अटैच्ड टू द एब्डोमन, एब्डोमन के साथ अटैच्ड होती हैं, किडनी शेप्ड होती हैं और मीजोवेरियम मेम्ब्रेन के साथ जो है वो अटैच्ड होती हैं। देन उसके बाद है ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स जो हैं ओवेरियन फनल से जो है जो डक्ट्स निकल रही हैं। देन उसके बाद हैं ओविडक्ट्स हैं, पेयर्ड होती हैं, वाइट होती हैं, क्वाइल्ड ट्यूब्स होती हैं। ईच ओविडक्ट कंसिस्ट ऑफ ओवेरियन फनल। ईच जो कह रहा है कि हर एक ओविडक्ट में क्या प्रेजेंट होता है, ओवेरियन फनल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ओवेरियन फनल्स को। ओवेरियन फनल्स, ओविडक्ट कंसिस्ट ऑफ ओवेरियन फनल्स, ओवेरियन टिब्यूल एंड ओविसैक। ओवेरियन फनल और ओविसैक और ओवेरियन फनल से मिलके बनी होती है बाय। देन उसके बाद जो है इसमें आप देख सकते हैं कि ओविसैक बाय rupturing of ovary, the ova released into the body cavity. Then these ova reached to the ovarian funnel through ostia, passes through ovarian tubule. From ovarian tubule, ova passes into the ovisac, cloaca and then oviduct. कह रहा है हर एक ओविडक्ट में ओवेरियन फनल होती है। ओवेरियन फनल से जो है ओवेरियन ट्यूब्यूल होती है। देन उसके बाद जो है वो ओवरी होती है। जैसे ही ओवरी जो है वो रप्चर करती है तो ओवा उसमें से रिलीज होता है जो कि बॉडी कैविटी में पहुंचता है और देन ओवा जो है वो ओवेरियन फनल तक पहुंचता है ऑस्टिया के थ्रू। देन ओवा जो है वो ओवेरियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो है वो पास आउट होता है। ओवेरियन ट्यूब्यूल से ओवा जो है वो ओविसैक में चला जाता है, देन क्लोका में और देन फाइनली आउटसाइड जो है वो निकल जाता है। तो इसी तरह से जो है यूरिनोजेनिटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फ्रॉग का कंप्लीट हुआ।